बच्चों, केएल मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12th में हम लोग आगे के क्रम में पढ़ेंगे बॉडी इम्यूनो सिस्टम, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। बच्चों, इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षण शरीर के अंदर एक विशेष व्यवस्था है जिससे बाह्य फैक्टर, रोग कारक, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई इत्यादि कारकों से सुरक्षा प्राप्त होती है। डिजीज फैक्टर से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम, ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम। लिम्फॉइड ऑर्गन इसमें आते हैं, लिम्फॉइड लस्कॉफ अंग, लिम्फॉइड ऑर्गन आते हैं, ऊतक आते हैं, सेल्स कोशिकाएं आती हैं और डिजॉल्व एंटीबॉडी, और इसमें घुलनशील प्रतिरक्षी इत्यादि आते हैं। तो ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र में याद रखेंगे कि लिम्फॉइड ऑर्गन, लस्कॉफ अंग, ऊतक, टिश्यूज, कोशिकाएं एंड डिजॉल्व एंटीबॉडी, घुलनशील प्रतिरक्षी आते हैं। इम्यूनो सिस्टम का क्या कार्य है? तो देखिए, इम्यूनो सिस्टम टेक पार्ट, भाग लेता है इसमें आइडेंटिफिकेशन में, पहचान में। इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र पहचान करता है इसका ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन, विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षियों में भेद करता है, डिफ्रेंशिएशन करता है उसकी पहचान के आधार पर कि ये प्रतिरक्षी एक स्पीसीज का है, कि ये प्रतिरक्षी दूसरे स्पीसीज का है। इसका मेन संख्या है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन, तथा इसके प्रति अनुक्रिया करना, पहचान करके उस प्रतिरक्षी की पहचान करना और उसके प्रति अनुक्रिया करना हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य होता है। और इन्हें लर्न भी रखता है, याद भी रखता है, क्या ये प्रतिजन ये है और ये प्रतिजन दूसरे स्पीसीज का है। अब इम्यूनो सिस्टम बच्चों प्ले रोल इन एलर्जी। इम्यूनो सिस्टम कहाँ कहाँ भूमिका निभाता है? अभी हम लोग एलर्जी पढ़े पिछले वीडियो में, तो एलर्जी में ऑटो स्व इम्यूनिटी डिजीज, स्व प्रतिरक्षा रोग में एवं अंग प्रत्यारोपण में, अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है? अंग प्रत्यारोपण में बच्चों जैसे किडनी है, हार्ट है, विशेष रूप से किडनी फेलियर हो जाती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने योग्य नहीं रह जाती है, उसके जो सिस्टम्स होते हैं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, रक्त से यूरिया नहीं निकल पाती है, विषाक्तता बढ़ती जाती है, उस समय दूसरे प्रकार के अंग अर्थात दूसरी किडनी का स्थानांतरण किया जाता है। इसी को अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इम्यूनो सिस्टम जो है एलर्जी में, स्व प्रतिरक्षा रोग में और अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बच्चों, ये लिम्फॉइड ऑर्गन, लस्कॉफ अंग, लिम्फॉइड ऑर्गन, लस्कॉफ अंग क्या है? इट प्ले द ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ये क्या रोल अदा करता है? ओरिजिन उत्पत्ति और मैच्योरेशन परिपक्वन में, लिम्फोसाइट के उत्पत्ति और परिपक्वन में ये लिम्फॉइड ऑर्गन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, ये लिम्फॉइड ऑर्गन जो है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राथमिक लस्कॉफ अंग और द्वितीयक लस्कॉफ अंग। तो प्राइमरी लस्कॉफ अंग ऐसे अंग हैं, देख रहे हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा और थाइमस, अस्थि मज्जा और थाइमस। यहाँ ध्यान देंगे, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, इसमें अपरिपक्व लस्काणु जो है क्या होते हैं? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बच्चों, थाइमस जो होता है बाल्यावस्था, जब बच्चा होता है, एडल्ट नहीं होता है,
बाल्यावस्था में ये बहुत बड़ा होता है, जबकि जैसे जैसे एडल्ट होता है वो छोटा होता जाता है और पूर्ण परिपक्व होने एडल्ट होने पर व्यक्ति के ये नगण्य या सूक्ष्म हो जाता है। अब दूसरा है ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, द्वितीयक ये लसकाप अंग क्या है, किसके अंतर्गत स्प्लीन, प्लीहा, लिम्फ नोड या लिम्फ नोडिक्यूल्स, लसका ग्रंथियां, टॉन्सिल और अपेंडिक्स इत्यादि आते हैं। द्वितीयक लसकाव अंग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन आता है बच्चों, लिम्फ नोड या लिम्फ नोड्यूल्स, लसका ग्रंथियां, टॉन्सिल, अपेंडिक्स आते हैं। इनका क्या कार्य है, ये लिम्फोसाइट यहाँ पर बच्चों सेकेंडरी द्वितीयक लसकाव अंग में जो लिम्फोसाइट होते हैं यहाँ पर एंटीजन विभिन्न प्रकार के प्रतिजनों से अभिक्रिया करते हैं, उनके साथ संयुक्त होकर रिएक्शन करते हैं। तो लिम्फोसाइट रिएक्ट विद एंटीजन, जैसे स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, टॉन्सिल और अपेंडिक्स में लिम्फोसाइट जो हैं विभिन्न प्रकार के प्रतिजनों एंटीजन से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य लसका अंग। बच्चों यहाँ पर बोन मैरो हमारा मुख्य लसका अंग है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आगे के क्रम में बच्चों मेन लिम्फोइड ऑर्गन जो है, मुख्य लसकाव अंग जो है बोन मैरो, अस्थि मज्जा होती है। मनुष्य की मुख्य लसकाव अंग क्या होती है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा इसको कहते हैं, बोन मैरो। ये थाइमस लोब्ड ऑर्गन है। थाइमस क्या है, लोब्ड पालित अंग है। ये लार्ज साइज चाइल्ड ऑफ बर्थ, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के समय इसकी साइज बड़ी होती है, लार्ज साइज होता है। बच्चे के जन्म के समय ये बड़े आकार में थाइमस होता है, लेकिन जैसे इंक्रीज एज ऑफ चाइल्ड, जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है धीरे धीरे, डिक्रीज साइज ऑफ थाइमस, वैसे वैसे थाइमस की साइज छोटी होती जाती है और जब व्यक्ति एडल्ट हो जाता है तो ये बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है। बोन मैरो एंड थाइमस, बोन मैरो और थाइमस दोनों जो है रोल किसमें रोल अदा करते हैं, ओरिजिन एंड डिफरेंशिएशन, ओरिजिन उत्पत्ति और भिन्नन में किसके, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के ओरिजिन और भिन्नन में बच्चों लिम्फोसाइट हम लोग जानते हैं कि ये WBC के मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट फाइगोसाइटोसिस फिनोमेना द्वारा और लिम्फोसाइट जो होती T4 T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट दो, और दोनों शरीर के अंदर प्रतिजैविक एंटीबॉडी फॉर्मेशन का कार्य करती है। तो ये दोनों बोन मैरो और थाइमस क्या रोल अदा करते हैं लिम्फोसाइट की उत्पत्ति और इसके भिन्नन में। अब बच्चों लिम्फ नोड जो होती हैं, लसका गांठें, लसका ग्रंथियां स्मॉल साइज होती हैं, क्या होती है, छोटी आकार की होती हैं और रिएक्ट टू डिजीज फैक्टर। अब ये छोटी आकार की होती हैं और जब कोई एलर्जेंस, कोई डिजीज फैक्टर्स आते हैं तो उनसे क्रिया करती हैं और उनको अपने अंदर फांस लेती हैं और फांस करके नष्ट करके शरीर को रोगों से सुरक्षित रखती हैं। जैसे रिस्पायरेशन और डाइजेशन, श्वसन, पाचन, यूरोजेनाइटल पाथवे, मूत्रजनन, जो मूत्र मार्ग जो होते हैं, ये हैविंग लिम्फोइड टिश्यू, इसमें लिम्फोइड लसकाव ऊतक पाए जाते हैं और उन्हीं को क्या कहते हैं, लसकाव ऊतक को MALT कहा जाता है। ये क्या है, म्यूकोरल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। MALT क्या है, M से म्यूकोरल, A से एसोसिएट
और L से लिम्फॉइड और T से टिश्यू। म्यूकोरल एसोसिएट लिम्फॉइड टिश्यू होता है। अब ये दीज आर 50%, ये जो होते हैं 50% ह्यूमन मनुष्य में लिम्फॉइड टिश्यू के 50% से होते हैं। कौन? ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो, और बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में बच्चों आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और इसी के साथ ये आरबीसी जो होती है स्प्लीन प्लीहा में क्या करती है, एकत्र होती है, अर्थात वो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी स्प्लीन होता है। इस तरह से बच्चों हम लोग बॉडी इम्यूनो सिस्टम, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया। इस वीडियो को पूर्ण रूप में देखेंगे, लर्न करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अन्य बच्चों के साथ शेयर करके, और अपने नोट्स तैयार करेंगे।